नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आज आपके साथ फिर से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु आखिर क्या है, ये वास्तु कहाँ से हमारे जीवन में आया, वास्तु क्या चीज़ है, वास्तु का उद्गम कैसे हुआ। कहते हैं दोस्तों, हमारे वेदों के हिसाब से कहते हैं दोस्तों, भगवान शंकर का एक बार अंधकासुर नामक असुर से बहुत भयानक युद्ध चला। इस युद्ध के बाद जब अंधकासुर का उन्होंने वध कर दिया तो पसीने में इतने लथपथ हो गए थे वो कि चलते चलते उनके पैरों से जो पसीना टपक रहा था, उनकी बॉडी से जो पसीना टपक रहा था, उससे एक दानव पैदा हुआ। वो दानव जब पैदा हुआ तो उसको भूख लगी। वो भी कैलाश मानसरोवर भगवान के साथ पहुंच गया। उसने जाके भगवान से बोला, भगवान मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता मेरे पेट में क्या हो रहा है, मुझे इसका बताइए कि मुझे करना क्या है। तो भगवान शंकर ने उसको बोला कि जो चाहे तुम वो खा सकते हो, तथास्तु, ये बोल के उसको एक वरदान दे दिया। वो दानव ने जो भी चीज़ उसके सामने आती थी उसे खा लेता था। धीरे धीरे खाते खाते वो सारी धरती को खा गया, पूरे पाताल को खा गया, बस एक स्वर्ग लोक बचा था। तो इंद्र देवता तुरंत भागे भागे भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले भगवान आपने तो फिर एक गड़बड़ कर डाली। गड़बड़ ये है कि भगवान आपने एक दानव को ऐसा वरदान दे दिया कि जिसको चाहे उसको खा ले। अब सब कुछ वो खा चुका है, अब वो सीधा स्वर्ग को खाने के लिए आ रहा है। अब भगवान बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं तो अपना वरदान दे चुका हूं, इसका निवारण तो सृष्टि के रचयिता सिर्फ ब्रह्मा जी ने कर सकते हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ उस दानव को बांध के लाओ, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें असुरों को साथ लेके जाना पड़ेगा बांधने के लिए, और उस दानव को बांध के मेरे पास लाना। और जब याद रखना, जब आप ला रहे हो तो उस दानव का मुंह, फेस पृथ्वी की तरफ करना, अपनी तरफ मत करना, अदरवाइज वो आपको भी खा जाएगा। तो सारे देवता और असुर मिलकर एक साथ उस दानव को बांध के लेके आए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम बांध के तो ले आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक उसके लिए उसको पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा, भगवान मैं सब कुछ खाता हूँ और मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, मुझे भगवान शंकर का वरदान है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज के बाद तुम उन चीज़ों को खाओगे जो चीज़ वास्तु के अनुसार नहीं है। मतलब तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारी इस कमर के ऊपर देवता भी रहेंगे और असुर भी रहेंगे। तो इसीलिए दुनिया में 45 देवी देवता रहते हैं, यानी 45 देवता में असुर और देवता मिलके रहते हैं। उसे ही बोला जाता है वास्तु पुरुष। और भगवान ब्रह्मा जी ने उसी दानव को वास्तु का नाम दिया गया, जिसका नाम पड़ा वास्तु पुरुष चल के। सो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर देवता और असुर दोनों एक साथ निवास करते हैं, लेकिन अगर उनका असमंजस, सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक है, तो समझो आपका घर अच्छा चल रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होगी तो समझो आपके घर में असुर बढ़ रहे हैं। असुर और देवताओं में क्या फ़र्क है? देवता क्या चीज़ है? देवता एक वो फंक्शनैलिटी है, साइंस के हिसाब से अगर आप देखें तो जब कोई चीज़ चल रही है तो वो देवता कर रहे हैं। लेकिन असुर क्या है? अगर कोई चीज़ सुर में नहीं है तो समझो उसे बोला जाता है असुर। अंधकासुर क्या था? अंधकासुर एक ऐसा युद्ध, ऐसा अंधकासुर एक अंधासुर जिसका भगवान शंकर से युद्ध चला था। लेकिन भगवान शिव क्या है? भगवान शिव अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव रहते हैं, जहाँ पे कैलाश पर्वत है हमारा, और साउथ वेस्ट के अंदर नंदी रहती है, जहाँ पे हमारा क्षीर सागर है। सो दोस्तों, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर कभी भी, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि सारे जितने भी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग हैं वो सब एक ही लाइन में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर की स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे शरीर के अंदर देवता भी है, निवास करते हैं, और असुर भी निवास करते हैं। इन्हीं दोनों के युद्ध को अंधकासुर युद्ध कहा जाता है। मतलब अच्छी चीज़ें भी लड़ रही हैं हमारे शरीर के अंदर, बुरी चीज़ें भी लड़ रही हैं। यानी हमारे घर शरीर के अंदर जब कोई बीमारी आती है तो तुरंत क्या होता है, इसका मतलब है कि असुर हमारे शरीर में आ गए, यानी कि हमारा शरीर का सुर बिगड़ गया, और देवता उससे फाइट करते हैं ताकि वो आपको वापस रिकवर कर सके। तब आपके देवता एक्टिवेट होते हैं। वही प्रक्रिया हमारे शरीर के इस तरीके से ही हमारे घर में होती है, उसे ही हम वास्तु बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।